और अब कॉमर्शियल माइनिंग को लेकर के एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। कॉमर्शियल माइनिंग को लेकर झारखंड सरकार रेस है। माइनिंग को झारखंड सरकार ने एक और चुनौती दी है। तो झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक और केस दाखिल किया है। अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई होगी। तो कॉमर्शियल माइनिंग को लेकर के झारखंड सरकार पहले ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा चुकी है और अब ये दूसरा मामला कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुकी है, जिस पर अगले हफ्ते अब सुनवाई की बात सामने आ रही है। और अजय लाल संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है झारखंड सरकार की कॉमर्शियल माइनिंग को लेकर के, ये दूसरी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को। ज्यादा जानकारी चाहेंगे, क्या है पूरा मामला? देखिए अभिषेक, कई मामलों में झारखंड सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई है कि झारखंड सरकार की जमीन है, झारखंड की जमीन है, लेकिन कमर्शियल माइनिंग के मामले में सरकार से एक लाइन का भी किसी ने, केंद्र सरकार ने यह तक पूछने की जरूरत महसूस नहीं की कि हम कमर्शियल माइनिंग करने जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा झारखंड का ही इलाका इसमें प्रभावित होगा। लिहाजा एक केस पहले से सुप्रीम कोर्ट में है। आज इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन इस बीच झारखंड सरकार ने अपने महाधिवक्ता के माध्यम से एक और केस दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। लिहाजा दोनों मामले को ट्रैक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब अगले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई होगी और दोनों मामलों को एक साथ ही सुनवाई होगी, क्योंकि झारखंड सरकार चाहती है कि कमर्शियल माइनिंग में झारखंड का हित ही नहीं रखा जाए, बल्कि एक पक्षकार भी बनाया जाए झारखंड को कि हम कमर्शियल माइनिंग करने जा रहे हैं, ये चीजें होंगी, आपकी क्या राय है। लेकिन केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है बिल्कुल एक तरफा फैसला है। अजय, चूंकि पिछली याचिका दायर की गई थी तो हमने दर्शकों को दिखाया था कि कई पॉइंट्स उसमें रेज किए गए थे। पर्यावरण का भी पॉइंट था, रॉयल्टी का भी पॉइंट था, उसमें कई बातें थी। तो अब जो दूसरी याचिका है उसका मजमून क्या रहने वाला है? इसका मजमून सीधे सीधे मामले में आप ऐसे समझ सकते हैं अभिषेक कि झारखंड सरकार का कहना है कि तत्काल इस कमर्शियल माइनिंग को स्थगित किया जाए और झारखंड सरकार का पक्ष जाना जाए, झारखंड का पक्ष जाना जाए। यहाँ जो विस्थापित होंगे उसके क्या स्कोप होंगे, कहाँ उनका विस्थापन के बाद कहाँ पुनर्वास होगा, क्या कुछ उनके केंद्र सरकार के पास रोड मैप है, इस पूरे मामले की जानकारी इस केस के माध्यम से एक तरह से कह सकते हैं कि झारखंड सरकार पूरी तरह से कमर्शियल माइनिंग को हल्के में नहीं ले रही है। जहां तक लड़ाई लड़नी होगी, कानूनी लड़ाई, झारखंड सरकार लड़ेगी। फिलहाल ये मजमून कहा जा सकता है अभिषेक। चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये बड़ी खबर दर्शकों के सामने रखी। तो फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि ये दूसरा पिटीशन है जो झारखंड सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ रखा गया है और अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई होगी।